शास्त्र महाविद्यालय रहली आज सूफी कवियों और उनके काव्य पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सूफी विशुद्ध कवि मुक्ता कवि आते हैं, वो आते हैं कुतुबन मंजर और मलक मोहम्मद जायसी का नाम आता है। इसके अतिरिक्त भी अनेक सूफी फकीरों ने अपनी रचनाओं में हिंदी काव्य को समृद्ध किया है। जो प्रसिद्ध इन तीन कवियों की रचनाएं क्रमशः है मृगवती, मधुमालती और पद्मावती को मिली, वह किसी और को या अन्य को नहीं मिली। सबसे पहला जो कवि आता है वो आता है आपका मुल्ला दाऊद। सूफी कवियों में मुल्ला दाऊद का नाम सबसे पहले आता है। चंद्रयान इनकी कृति, इनकी महत्वपूर्ण कृति है, जिसे हिंदी में सूफी काव्य या प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का सूत्रपात होता है। इसी रचना मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में की थी। कामता प्रसाद गुप्त इसका मूल नाम लोर कहा या लोर कथा मानते थे। नायक लोरिका और नायिका चंद्रयान का प्रेरण इसमें वर्णन और कथा है। इसी के बाद अगला जो आपका कवि आता है वो आता है कुतुबन। ये जैनपुर के बादशाह के आश्रित कवि कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहन के शिष्य थे। इन्होंने 909 हिजरी संवत और सन है 1455-56 में मृगवती की रचना की थी, जो इस काव्य परंपरा का पहला और प्रसिद्ध काव्य है। इसमें इन्होंने चंद्रनगर राजा के राजकुमार और कंचनपुर की राजकुमारी मृगवती की प्रेम कहानी का वर्णन किया। इसी के साथ जो आपका अगला कवि आता है वो आता है मंझन। हिंदी सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के कवि मंझन की जीवन के विषय में उसकी एकमात्र कृति मधुमालती में सांकेतिक आत्मोल्लेख पर निर्भर रहना पड़ा। मंझन ने उक्त कृति सलीम शाह सूरी अपने गुरु शेख मोहम्मद गौस या खां का गुण अनुवाद और अपने निवास स्थान पर मधुमालती की रचना की। इसी के साथ मधुमालती का रचना काल है 952 हिजरी सन 1545। इसमें कनकगिरी नगर के राजा सुरभान के पुत्र मनोहर और महारस नगर नरेश विक्रम राय की कन्या मधुमालती की सुखांत प्रेम कहानी कही गई। इसी के साथ अगला जो आपका कवि आता है वो आता है आपका उस्मान। उस्मान जहांगीर के समय में वर्तमान थे, जहांगीरपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था और ये 5 भाई थे। इस शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान ने सन 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की पुस्तक लिखी। इसी के साथ अगला जो आपका कवि आता है वो आता है आपका शेख नबी। शेख नबी जैनपुर जिले में दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे और सन 1619 में जहांगीर के समय में ये भी वर्तमान थे। उन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजनी की कथा है। इसके बाद अगला जो आपका कवि आता है वो आता है कासिम शाह। कासिम शाह दरियावाद बाराबंकी के रहने वाले थे और सन 1731 के लगभग वर्तमान थे। इन्होंने हंस जवाहिरी नाम की कहानी लिखी, जिसमें राजा हंस और रानी जवाहरी की कथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इनकी कथा बहुत ही निम्न कोटि की है। इसके बाद अगला कवि आता है आपका नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में थे। सरहद नामक स्थान के रहने वाले थे, जो जैनपुर जिले के मैनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। इसके बाद ये अपनी ससुराल भादो आजमगढ़ चले गए। इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी प्रेमाख्यान काव्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं। उनके द्वारा रचित महान काव्य पद्मावत हिंदी की प्रथम काव्यों में सर्व शब्द अर्थ और अलंकृत तीनों दृष्टि से अनूठा काव्य है। अवधी भाषा में के इस काव्य
का उत्तम काव्य मानव जीवन का उन्होंने चिंतन सत्य प्रेम की दृष्टि से कल्पना कवि से शब्दों में इस प्रेम कथा का मार्मन चित्रण यहाँ किया हुआ। गढ़ी प्रीत नैन जल भेई। इसके बाद पद्मावत आता है। पद्मावत की कथा राजा रतन सेन और नायिका पद्मावती पर है। इसी के साथ इन्होंने आगे लिखा है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम इस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रकाशन फारसी लिपि में हुआ। इसी के साथ चित्रलेखा जायसी ने पद्मावती की भांति चित्रलेखा का आरंभ भी संसार में सृजनकर्ता की वंदना के साथ किया। इसी के साथ आगे कहरनामा की कथा। कहरनामा 30 पदों की एक प्रेम कथा है। इसमें कथानुमा काव्य में जायसी के अनुसार संसार एक सागर के समान है। जो सेवक आपन को जानी तेह धरी भीख मंगवारे। कविता पंडित दोखन दत्ता मंथ मुरुख के राज कवारे। चंदन ग्रहण नागा है तब जदा फूल तह काटे रे। मधु जवा है मक्खी तहाँ गुर जहा तहाँ चंटा रे। अखरावट की मोहम्मद जायसी की अखरावट जायसी कृत एक सिद्धांत प्रबंध ग्रंथ है। इस काव्य में कुल 54 दोहे 64 सोठे और 337 अर्धलिपियां हैं। इसमें से दोहा चौपाई और सोठा छंदों का प्रयोग हुआ है। अखरावट का रचना काल। अखरावट के विषय में जायसी ने इसकी काल का वर्णन कहीं नहीं किया। सैयद कल्ब मुश्ताक के अनुसार यह जायसी की अंतिम रचना है। इससे यह स्पष्ट होता कि अखरावट पद्मावत के बाद लिखी गई। अखरावट की कथा वस्तु। अखरावट के आरंभ में जायसी ने इस्लामिक धर्म और विश्वासों के आधार पर आधारित सृष्टि के उद्भव और विकास की कथा इसमें लिखी हुई है। इसी के साथ आगे जो साधना प्रेम प्रभु की साधना ही सूफी साधना है। इसके अंतर्गत साधक अपने भीतर बिछड़े हुए प्रीतम को प्रति प्रेम की पीर को जगाता है। पहले जीव ब्रह्म एक थे, वह पुनः अपने बिछड़े हुए प्रीतम से मिलकर अभेद आनंद को पाना चाहता है। हुआ तो एक ही संग हम तुम कहें बिछड़े। अब ज्यों उठे तरंग मोहम्मद कहाँ न जाएं पिछड़े। इसी के साथ मलिक मोहम्मद जायसी और आपके सूफी कवियों के विषय में आपके कुछ प्रस्तुत किया गया जीवन परिचय। आगे कबीर जो नेक्स्ट आपका वीडियो होगा वो होगा कबीर और जायसी का रहस्यवाद भक्ति कृष्ण भक्ति राम भक्ति शाखा की प्रवृत्तियाँ शाखाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें शेयर करें। थैंक यू धन्यवाद। आप